कॉस के ही रूप में फॉर्मूला खोलना है। तो ये मैंने सूत्र बताए हुए हैं आपको कि कभी भी cos 2a का फॉर्मूला मैंने बताया, cos के रूप में क्या होता है 2 cos स्क्वायर a और -1। ठीक है, तो इस cos 2x को सिर्फ इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ दीजिए। तो चलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x को इस फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 cos स्क्वायर a के स्थान पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे x और माइनस में कितना है 1। क्लियर। अब चलते हैं आगे, माइनस का चिन्ह है, कोष्टक लगाएंगे, कितना हो जाएगा इसका 2 cos स्क्वायर एल्फा और माइनस में 1। क्लियर। बटे का निशान लगाइए, नीचे को हमें क्या करना है ज्यों का त्यों उतार देना है, माइनस में cos एल्फा और जी कितना है dx। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x -1, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, माइनस 2 cos स्क्वायर एल्फा और जी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस और बटे में कितना लिखा हुआ है cos x और माइनस में cos एल्फा और पूरे में कितना दिया गया है dx। जो कट रहा है उनको काट दीजिए आप, -1 और ये +1 कट गया। ऊपर देखेंगे तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये कितना निकल के आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर एल्फा और बटे का निशान लगाएंगे, नीचे कितना लिखा है cos x और माइनस में cos एल्फा और जी dx। अब आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इनको क्या करना है एक बार जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। तो करिए 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x और प्लस में cos एल्फा, एक बार जोड़ा और एक बार इनको घटा दिया, cos x माइनस cos एल्फा और बटे में कितना दिया गया है cos x और माइनस में cos एल्फा और जी है dx। cos x माइनस cos एल्फा जी पूरा और cos x माइनस cos एल्फा एक कैंसिल हो गया, यहाँ जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम हल कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो कितना आएगा 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना बचेगा कुल cos x और प्लस में cos एल्फा और जी कितना है dx। आगे हल करते हैं जी, 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये cos x है और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस की sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x। ठीक है, कोष्टक लगाइए प्लस, अब देखिए cos एल्फा x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए cos एल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे ज्यों का त्यों उतार देंगे। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का समाकलन करेंगे dx का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब प्रश्न समाप्त होने वाला है इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे, बस यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, इसको उतार लीजिए। देखिए एक और मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x और ये dx लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, ये जरूर नहीं कि साइन इनवर्स ही हो, आपका cos इनवर्स साइन x भी हो सकता है या tan इनवर्स और यहाँ पर कोई भी फलन लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना है, जो प्रश्न आपको बेटा दिया जाए उस प्रश्नों को आप उतार देंगे। क्या लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर कितना लिखा है cos x और ये dx। हमेशा आपको अंदर वाले फलन को ऐसे रूप में चेंज करना है कि ऐसे कोण के रूप में चेंज करेंगे कि जो कोण आए जो फलन आए उस फलन से एक फलन कट जाए। यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो इसको आपको साइन के रूप में ही चेंज करना है, यहाँ cos लिखा है तो यहाँ cos के रूप में ही चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को हम कैसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा,
क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, तो हम इस cos x को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/2 90, π/2 क्या कहते हैं 90, और माइनस में थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या लिखा है x। ठीक है, क्योंकि साइन की 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो साइन में चेंज करेंगे तो जी कितना होगा cos हो जाएगा, तो cos x, यानी इसमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और बस मंझला कोष्टक लगाएंगे, और ये कितना लिखा है आपका dx। आप क्या करना है, इस साइन इनवर्स से इस साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आपको काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप π/2 माइनस x लिख देंगे, वो कटा ही माना जाता है। ठीक है, काटना हो तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, साइन से साइन कट गया, क्या हो जाएगा जी π/2 और माइनस में x, और जी कितना बचा है आपका dx। अब क्या करना है, अलग अलग फलन का आप समाकलन करेंगे, तो जी कितना लिखा है आपका π/2, इसका dx अलग निकालेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जे x लिखा है, इसका dx अलग निकालेंगे। ये π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dx लिखा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x और जी dx। π/2 अलग रहेगा जी, कांस्टेंट है। अब dx का हम समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस x पे घात जी कितना है, कुछ नहीं लिखा है, तो घात में 1 मानना है, और x पे घात n का समाकलन क्या होता है, जितनी घात लिखी उसमें 1 जोड़ दें, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, जितनी घात बनी उतने का भाग कर दीजिए, और प्लस में c कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक है, आगे हल करते हैं तो जी कितना आ जाएगा πx/2 माइनस x²/2 और प्लस में c, यही आपका आंसर, इसको कर लीजिए। देखिए एक और मैंने बहुत ही मजेदार प्रश्न लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x, कोष्टक में लिखा हुआ है 1 + x, और बटे में लिखा है cos², कोष्टक के अंदर है x × e⁻x, और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आइए कैसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए प्रश्न को सबसे पहले उतार लेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x, और कोष्टक के अंदर है 1 + x, बटे का निशान लगाएंगे, a है cos² x × e⁻x और j dx। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न साथ दिया गया है कि cos² के साथ में बहुत अटपटा सा फलन दिया गया है अंदर, x × e⁻x। अगर हम x × e⁻x का हम अवकलन कर दें, ठीक है, तो हमारा जो अवकलन है पूरा पूरा ऊपर का आ जाएगा। तो हमको इसको मानना है समीकरण नंबर फर्स्ट, और माना कि x × e⁻x को क्या रखने पर, t रखने पर। अब आपको मैंने बताया कि जिसके बराबर कुछ भी माना जाता है तो उसका हमें अवकलन भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड फलन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का मैंने अवकलन में फॉर्मूला बताया था कि d/dt dx अगर हमें ज्ञात करना है, कोई भी फंक्शन है f1x और एक f2x, दो फलन हैं और इसका हमें अवकलन करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको मैंने सेकंड माना, तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले को आप छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। क्लियर। फिर क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे फलन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फलन का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। क्लियर। तो ऐसे ही आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसका हम अवकलन करें, तो इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको मैंने सेकंड माना। क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का अवकलन, तो e⁻x का अवकलन कितना होता है, e⁻x, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। e⁻x का अवकलन कितना होता है, e⁻x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड फलन को छोड़ दीजिए, अब फर्स्ट फलन का अवकलन, x का अवकलन कितना होता है 1, और बराबर में ये कितना है t, तो t का कितना हो जाएगा dt/dx। आगे बढ़ते हैं, e⁻x कॉमन है, ये कितना बचेगा x और ये कितना बचेगा 1। क्लियर। ये कितना होगा आपका dt/dx। ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, dx का निकालना है, तो यहाँ कुछ नहीं थी, एक मानिए कैंची गुणा करा दीजिए, dx का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
dt और बटे में e की पावर x और ये कितना लिखा है x प्लस 1 या इसी को हम लिख सकते हैं dt बटे e की पावर x प्लस में जुड़ा हुआ है तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको आगे पीछे इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक जैसा दिख जाए, तो हम 1 को आगे कर लेंगे और x को पीछे कर लेंगे, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब लिख देंगे a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो ये मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम प्रश्न को करने जा रहे हैं। चलिए आगे, तो ये कितना लिखा है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की, इसको तो जिसको कुछ नहीं मानना है उसको आपको ज्यामिति उतारना है। तो ये कितना लिखा ई की पावर एक्स और कितना लिखा 1 प्लस एक्स, ये लिखा है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे। एक्स ई की पावर एक्स की जगह क्या माना है इन्होंने टी, तो कॉस स्क्वायर टी हो गया और dx की जगह क्या आया है मान dt और बटे में ई की पावर एक्स कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स। अब j और j पूरा एक जैसा दिख रहा है तो ये कट गया, कितना आगे बढ़ा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dt हुआ और dt अपॉन जी कितना है cos स्क्वायर t। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितने के बराबर होता है sec स्क्वायर x के, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर और फलन t में है तो t आ जाएगा और ये कितना है dt। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है 10x होता है, तो sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा 10x और x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है t। क्लियर, अब प्रश्न समाप्त हो गया है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे 10 और t के स्थान पे क्या माना हुआ है x e की पावर x, तो ये मान रख देंगे x इंटू e की पावर x और प्लस में c कांस्टेंट, और ये आपका प्रश्न हल हो गया। इसको ताल लीजिए। जैसे एक और प्रश्न लिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे में लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स और dx। हल करना है, क्या करना है इसको ज्यामिति में उतार देंगे 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। अब cos 2a के मैंने फॉर्मूले 3 बताए हुए हैं, ये ऐसे cos 2a का फॉर्मूला लगाइए कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, जब 2a होता था तो x फलन में टूटता था, अगर x लिखा है तो x by 2 के फलन में टूटेगा, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के स्थान पे कितना हो जाएगा हाफ एंगल में x by 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 प्लस cos x का ऐसा फॉर्मूला तोड़ो कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर, अगर 2x लिखा होता तो x आता, लेकिन x लिखा है तो x by 2 और माइनस में 1 और ये कितना है dx। आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x by 2 बटे का निशान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 और ये dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x by 2 बटे में 2 cos स्क्वायर x by 2 और ये dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और बटे cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर x by 2 और dx। अब tan स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला आपको बताया कि कभी भी tan स्क्वायर x लिखा हो या cot स्क्वायर x लिखा हो तो इसकी सर्वसमता के रूप में तोड़ेंगे, तब इसका समाकलन आप निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x की सर्वसमता 1 प्लस tan स्क्वायर x कितने बराबर होता है sec स्क्वायर x के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x के स्थान पे x by 2 और माइनस में 1 और इसका कितना हो जाएगा dx। इसका मैंने क्या कर दिया है सूत्र खोल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है यहाँ हल करेंगे। अब sec स्क्वायर x का dx अलग निकालेंगे, तो sec स्क्वायर x, इसको आप पूरे को x मानिए, तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है tan x और x के स्थान पर कितना लिखा है x by 2। अब हम समाकलन में जानते हैं कि जिसके स्थान पे आपने x माना है उसका अपलन करके उसका भाग कर देंगे, तो x by 2 का अपलन करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का हम भाग कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, तो
x का गुणा हो जाएगा, x आ जाएगा। अब प्रश्न समाप्त होने वाला है, कांस्टेंट c जोड़ देंगे। नीचे लिखा है अंश बटे हर, ऊपर लिखा है अंश अकेला, तो इसके बटे में एक मानिए, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पर हो जाएगा और 2 tan x/2 और माइनस में x और प्लस में c कांस्टेंट, फिर यही आपका आंसर है।